मैं बोल रहा हूँ साक्षी। हाँ जनाब, तो आप ये जो हरकतें कर रहे हैं ना, इनका हमने पूरा ब्यौरा ले लिया है। और रिपोर्ट ना कोई ज़्यादा ठीक नहीं है। आपकी हरकतें जो है ना, अब जो चरम सीमा है ना उसको पार कर चुकी है। बड़े ही तो आप बेशर्म, आलसी, बेईमान, हरामी किस्म के आदमी हैं। ये सब नोट हो चुका है। अब आप बच के जा नहीं सकते यार। आपकी बोतल बड़ी है, आप भरने भी तब जा रहे हैं जब एकदम प्यास ही से मरने ही न वाले हों। क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं मुश्किल है। अरे मुश्किल है आपको? मुश्किल है तो क्या हुआ? जो करना है सो तो करना है ना। आपको तो हर काम ही मुश्किल लगता है। या बोतल भरना, बैग जमाना भी आपको मुश्किल लगता है। इतने दिन से आप घर से आ चुके हैं, आपके बैग अभी तक जमे नहीं है सर। मतलब आप चाहते क्या हैं? क्या बोल रहे हैं आलस आता है? आप ऐसे फालतू के बहाने तो बनाए ना। आप बोल रहे हैं आलस आता है, मुश्किल है। जब मज़े करते हैं आप, जो आपको काम मज़े देता है उसमें तो आपको आलस नहीं आता। आप छुट्टियां मनाने गए थे तब तो आपने आलस नहीं किया। अभी आपको भरपूर आलस आ रहा है। ये आलस कोई आदत नहीं है सर। ये आपका चुनाव है। इट्स योर चॉइस। यू आर चूजिंग टू बी लेजी। बोल रहे हो मैं क्यों चूज करूंगा लेजी होने के लिए? मेरे को भी पता है लेजी होना बेकार बात है। अरे पता है ना, मानते कहाँ हैं आप? आपको मजा आता है ना आलस करने में। आप मजे के पीछे भागते हैं। अरे जो चीज़ चाहिए है, जो आपको बनना है, उसके लिए तो मुश्किलें उठानी ही पड़ेंगी। उसमें मुश्किल आसान क्या होता है? आपने कुछ चूज़ किया कि मेरे को ये चाहिए, तो उसको ज़िंदगी में लाने के लिए आपको मुश्किलें उठानी पड़ेंगी। जो भी है, आसान है चाहे मुश्किल है, सुख है चाहे दुख है, जो चीज़ चाहिए उसके लिए तो सब सहना पड़ेगा। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, आप उसमें सेग्रीगेट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि रास्ता आसान आसान ही रहे, मुश्किल जरा सा भी ना हो। ऐसा थोड़ी होता है। क्या बोल रहे हैं कि मुश्किल में तो हमारी है, हमारी फटके हाथ में आ जाती है। अरे फटके हाथ में आने दीजिए ना। जब तक आप फटेंगे नहीं तब तक ये जो आपने चोला पहन रखा है ये उतरेगा कैसे? आपका असली जो स्वरूप है वो बाहर निकल के कैसे आएगा? आप अपने पोटेंशियल पे कैसे पहुंचेंगे? आप में कितनी काबिलियत है ये आप कैसे जानेंगे जब तक आप अपनी फटवाने से डरेंगे? अरे आपने मान लो कि अभी चूज़ किया कि मेरे को जो है एआई का ज़माना चल रहा है, एआई पढ़ना है, ठीक है, या एमएल पढ़ना है। अब आप कह रहे हैं कि एमएल तो बड़ा मुश्किल है साहब, मैथ्स हमसे होती नहीं है साहब, लीनियर अलजेब्रा, अरे बाप रे। और ये क्या आ गया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, अरे बाप रे, जेमिनाई एपीआई को हमें इंटीग्रेट कर, अरे बाप बाप बाप। ऐसे थोड़ी चलेगा। आप अरे बाप रे बोलने में मैं नहीं मना कर रहा, आप बोलिए, अरे बाप रे बोलिए, आप कांपिए, आप डरिए, मगर एक्सेप्ट कीजिए ना कि ये तो रास्ते की चीज़ें हैं। इट इज़ द पार्ट ऑफ द फकिंग गेम। भाई गेम अगर आपको खेलना है तो ये सारी ज़रूरतें आपको उठानी पड़ेंगी। और अगर आप नहीं उठाना चाहते हैं तो या तो गेम छोड़ दीजिए। आप चाहते तो बहुत नहीं है गेम छोड़ना, आपको तो चाहिए कि आपका साम्राज्य हो, हैं, आप बड़े आदमी हो, आपकी चर्चा चले, आप स्किलफुल हो, आपसे लोग आके पूछें, आपकी इज्जत हो जहाँ पर भी आप जाएं। अरे इज्जत काम करने वाले आदमी की होती है कि बेकार आदमी की होती है? हैं? आप सीखना चाह नहीं रहे।
और सही काम जब आपने चुन लिया कि ये सही काम है, तो उसमें फिर सुख आए चाहे दुख आए वो तो आपको झेलना होगा। आप एक्सेप्ट कीजिए। आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ना। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, पहले भी बोला मैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं आप अलग अलग करना चाहते हैं कि सिर्फ आसान आसान दे दो, मुश्किल मुश्किल अपने पास रख लो। जब तक जो है विषय आसान चलेगा तब तक मुझे बहुत मज़ा आएगा, और जैसे ही विषय में थोड़ी भी मुश्किल आई, कठिनाई आई, जहाँ पर क्या बोलते हैं, जहाँ पर मुझे फटवाने की ज़रूरत पड़ी। फटवाने मतलब पता है आपको क्या होता है? अरे नया तो आ जाएगा आपके पास, आप कुछ नहीं कर रहे जनाब। आप तो बस बैठे हैं, काम सारा दिमाग कर लेगा अपना। दिमाग है ना आपके पास, बस आप उसको ले तो जाइए सही जगह। आपकी बॉडी है, आपका दिमाग है, आप इवोल्यूशन के बाद आए हैं। आप कुछ किसी को पूछोगे कि सीखते कैसे हैं, वो कुछ आंसर देगा, लेकिन गलत आंसर है। वो सीखते आप बस उधर बैठ के हैं। ठीक है। करत करत अभ्यास, जड़मति जान सुजान, रसरी आवत जात है, सिल पर पड़त निशान। वही बात है। तो आप चाहते हैं कि नहीं भैया एक बार में सब हो जाए, इतना टाइम कौन देगा, इतना सब कुछ है क्या? अरे है तो है यार। आपने कुछ चाहा है कि मेरे को ये बनना है, मेरे को ये सीखना है, तो उसको सीखने के लिए आपको मुश्किलें तो उठानी पड़ेंगी ना। कोई आपका प्रोजेक्ट आ गया, कोई काम आ गया, आपकी फटके मतलब वही बोल रहे कि हाथ में आ जाती है, आने दीजिए ना फटके हाथ में। आने दीजिए। जब तक फटके हाथ में ना आए। और ऐसे काम करते ही क्यों है जो आप, जिनके आपके फटके हाथ में ना आए? आप मजबूत कैसे बनेंगे? आप निडर कैसे बनेंगे? आप में डरपोक और दब्बू ही रहेंगे। आप आसान काम ही करेंगे और अपना साम्राज्य चाहते हैं। आप जब आसान काम करेंगे तो आसान जिंदगी चाहिए ना। आपको चाहिए नहीं बड़ी चीज़ें, आपको चाहिए महल, और आप काम कर रहे हैं भिखारियों वाले। तो भैया ऐसे काम करके तो आप भिखारी बन पाएंगे, राजा नहीं बन पाएंगे। ये मैं कह दिया हूँ। अब आप समझ रहे हैं। और मैं बता दूं कि मैं आपका साक्षी हूँ, और आप हैं जो काम करते हैं। ठीक है। आप भी काम नहीं करते, काम अपने आप होते हैं। आप सही काम में बस रहिए, भागिए मत उधर से। सुख आए चाहे दुख आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। बाकी आप चाहते, अरे यार क्या बोल रहे हैं कि समझ जल्दी नहीं आता। समझ जल्दी आने को कौन बोल रहा है? डर नहीं लगने को कौन बोल रहा है? आप उधर मैदान छोड़कर मत भागिए। आप उसको मन से एक्सेप्ट कीजिए कि भैया मुश्किल आई है, ये भी हिस्सा है भाई गेम का। आसान आया है, ये भी हिस्सा है। अब उसमें सुख दुख को अलग अलग क्यों करते हैं आप? सुख आए चाहे दुख आए, सही काम में वो आनंद ही है। ठीक है। अब जनाब यही बात है, बाकी आपको समझना है जो समझें। हम फिर से मिलेंगे, आपकी रिपोर्ट हम लगातार लेते रहेंगे। हमें साक्षी और आप है कर्ता। ठीक है भैया, चलते हैं अब।